Hello, students. All of you are most welcome to our channel Physics Om Jai Guru. मैं कृष्णा। आज स्टूडेंट्स हम स्पेशली फॉर नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो है जिसमें हमने फिजिक्स के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं उनके बारे में बात की है। और उसका रीजन ये है कि जो नीट है, नीट की जो परीक्षा है, यानी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मिस्टीरियस सब्जेक्ट है और जो सिलेक्शन को रोकता है वो फिजिक्स है, आप सब जानते हैं। रैंक वगैरह बनाने के लिए ज़रूर है, जैसे बायोलॉजी वगैरह स्कोरिंग सब्जेक्ट है या केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक है, लेकिन लेकिन यदि आपको सिलेक्शन कराना है तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है कुछ बेसिक बुक्स ज़रूर पढ़ें। अक्सर हम ये मिस्टेक कर देते हैं कि कोचिंग वगैरह जो लेते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो बुक्स को हम अवॉइड करते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कुछ ऐसी बेसिक बुक्स हैं उनके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सेलेक्ट हो जाएं। तो उन बुक्स के बारे में हम बात करेंगे। और उसमें कुछ बुक्स तो ऐसी हैं जिनका कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये भी है कि आप जब कोचिंग वगैरह में जाते हैं तो वो कई बार वो ऐसी कोशिश करते हैं कुछ इंस्टीट्यूट कि बुक्स से आपको दूर रखा जाए, क्योंकि उनकी नज़र में ये रहता है कि बुक्स वगैरह सब पता चल जाएंगी तो हमारे बिजनेस पर गलत असर पड़ेगा। तो खैर ये हमारा टॉपिक नहीं, हम उन बुक्स के बारे में बात करते हैं जो आपको नीट की तैयारी के लिए ज़रूरी है ना, बेस्ट बुक्स। देखिए, शुरुआत हम करेंगे उस वाली बुक से जिसको ज़्यादातर लोग कहते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं कि अरे ये तो बेकार है, इसको करने का कोई मतलब नहीं है। वो आपकी वही बेसिक बुक है जो कि आप जब क्लास में एडमिशन लेते हैं उस समय एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी। हालांकि इसके बारे में तरह तरह की धारणाएं हैं। कुछ लोग तो इसको ऐसे कह देते हैं अरे एनसीईआरटी का मतलब तो ये है कि कूड़ा बुक है। लेकिन आप ये समझ लीजिए ये बहुत बेहतरीन बुक है, बेस्ट है और कंपलसरी है आपके लिए। लेकिन मैं एक सजेशन जरूर दूंगा, जो न्यू एनसीईआरटी है उसको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, 11th-12th का सिलेबस है तो वो न्यू वाली करें। मैं कहूंगा कि जो ओल्ड इसका एडिशन है ना, पुरानी वाली, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो न्यू एनसीईआरटी है फिजिक्स की, वो काफी कुछ उसको टॉपिक्स वगैरह रिमूव हो गए उसमें से। स्पेशली वो खराब इसलिए हो गई कि उसमें से न्यूमेरिकल्स भी हटा दिए बहुत सारे। उसमें जो एडिशनल एक्सरसाइजेज वगैरह थी वो हटा दिए हैं। मतलब हैं तो उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस डाल दिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीबीएसई 12th का जो फिजिक्स का पेपर है, जब भी कभी 3 या 4 ईयर्स बाद एक सिस्टमेटाइज तरीके से ऐसा होता था कि कभी कहते थे अरे बहुत टफ पेपर आ गया। उसका रीजन क्या था? एक छोटा सा रीजन था कि वो बोर्ड वाले क्या करते थे कि जो एडिशनल एक्सरसाइज है फिजिक्स एनसीईआरटी में, उसमें से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल डाल देते थे। और वो जो है कई क्वेश्चन काफी टफ होते थे, उनमें टीचर्स भी समझाने में प्रॉब्लम फील करते थे, है ना। तो मेरा कहना ये है कि एनसीईआरटी फिजिक्स है, ये कंपलसरी है आपके लिए, लेकिन ओल्ड एडिशन को पढ़ें आप, है ना। ये बात जरूर है कि इसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लगे उसे आप न पढ़ें, लेकिन पूरा पढ़ लें तो बहुत अच्छा है ना। स्पेशली जो रिमूव कर दिए हैं टॉपिक, उन पर आप टाइम वेस्ट ना करें, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन जरूर ले लें। इस ओल्ड वाले की जो खासियत है वो ये है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत ही बेहतरीन दिए हैं एडिशनल एक्सरसाइज में। तो मेरा कहने का ये है कि न्यू एनसीईआरटी के बजाय ओल्ड वाला एडिशन पढ़ें जिसमें पहले का पूरा सिलेबस दिया हुआ है ना। और इस बुक के बारे में ये टेंडेंसी है कि ये बेकार बुक है। देखिए, इसकी जो लैंग्वेज है ना वो टफ है, बस ये जो है इसकी जो लैंग्वेज है वो टफ है। इसलिए इसको आप
केवल एक बार पढ़ें, लाइन वाइज पहले तो पढ़ें, लेकिन एक बार से ये समझ में आने वाली नहीं है, आपको 2 बार, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, मतलब जितनी बार ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही आप देखेंगे कि और समझ में आएगी, और उसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसको ज़रूर आप पढ़ें, इसके एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज और जो भी थ्योरी है सब पढ़ें। नंबर 2 पर है, जिसको आप फिजिक्स की भगवत गीता कहते हैं, SCB, यानी SC वर्मा। इनकी जो फिजिक्स है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स नाम से चलती है, 2 वॉल्यूम में। देखिए, इसको मैं मानता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, और मजे की बात मैं बताऊँ आपको, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कई टीचर्स इसको अवॉइड करने के लिए कहते हैं, मतलब जो ब्रांडेड है वो भी अवॉइड करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। मेरा मानना है ये मस्ट कंपलसरी है, इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। ये 2 वॉल्यूम में है, दोनों वॉल्यूम आप लें, और एक स्पेशलिटी इसकी ये है, आप इसी से समझ लीजिए कि जब से ये बुक पब्लिश हुई है तब से लेकर के इसका एक भी लेटर ठीक तरह चेंज नहीं हुआ, थ्योरी या न्यूमेरिकल्स का। तो ये आपको ध्यान देना है। इसमें आप ओल्ड एडिशन ले सकते हैं या न्यू ले लीजिए, न्यू न लें क्योंकि ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, ओल्ड वाला है उसमें भी सब वही मैटर है ना। और ये भी मैं बता दूं, ये जो दोनों बुक हैं, ये दोनों बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर वर्ष। ये बात ठीक है, किसी बार कम आ जाए, किसी बार ज़्यादा, लेकिन ये SC वर्मा वाली बुक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। JEE एडवांस तक में इसके पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। थोड़ा लैंग्वेज या डेटा चेंज कर देते हैं, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल ही इस पर आधारित होते हैं, उनकी लैंग्वेज भी वही होती है। तो SC वर्मा को जरूर करना है। और नंबर 3 पे मैं लिखता हूँ, NCERT की ही एक एग्जाम्पलर नाम से क्वेश्चन बैंक आती है, NCERT एग्जाम्पलर। ये एक ऐसी क्वेश्चन बैंक है, इसमें NCERT के जो मेन बेसिक बुक है उसी पर आधारित ये क्वेश्चन बैंक है। इसमें क्वेश्चन थोड़े से इससे थोड़े हायर लेवल के, थोड़े घुमा करके दिए गए हैं। तो एग्जाम्पलर करना भी आपका बहुत जरूरी है, इससे आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तो आपको करने ही है हर हालत में, चाहे आप कोचिंग लें या न लें। कोचिंग इंस्टीट्यूट में अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारा मटेरियल देते हैं आपको, वो सारा मटेरियल आप देखेंगे उसमें इन सब के क्वेश्चन जरूर होंगे, है ना। तो ऐसे मान के चलें आप कि भाई हमारे पास तो उसका पूरा मॉड्यूल है, तो फिर इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें एक नक्शा प्रिंट हो जाता है, तो वो ज़्यादा मायने रखता है। ये एक लिमिटेड, जैसे कि मान लीजिए NCERT की पतली सी बुक्स है ये, और ये दोनों, या फिर SC वर्मा की बुक है, तो एक दिमाग में स्कीमा मतलब एक तरह की छवि बन जाती है, तो एग्जाम में बहुत हेल्प करती है ना। तो चलिए, ये 3 बुक हो गई। इसके बाद में जो सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आपका कोई एक रेफरेंस बुक का मतलब होता है कि जो NCERT है, SC वर्मा है, हो सकता है कि इनकी लैंग्वेज आपके बहुत ज्यादा समझ में ना आए, थोड़ी थोड़ी समझ में आए, तो उसकी हेल्प के लिए कोई भी रेफरेंस बुक आप ले सकते हो। पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा। अब जैसे प्रदीप की बुक है, SL अरोड़ा की है, इन रेफरेंस बुक्स का मतलब सिर्फ इतना होता है कि इसमें इजी लैंग्वेज में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन इसमें कलेक्शन भी होता है ठीक ठाक। हालांकि ये सिर्फ 12th लेवल की बात है, लेकिन आप SL अरोड़ा वगैरह इस तरह की बुक ले सकते हैं। और इसको मतलब आप ऑप्शनल में रखें, ये ऑप्शनल है, इसकी जगह कोई और भी बुक ले सकते हैं। इनके अंदर एक खास बात और होती है, इनमें कलेक्शन भी होता है न्यूमेरिकल्स का, अच्छा कलेक्शन भी होता है। जैसे NCERT के क्वेश्चन दिए होंगे, नीट के PYQs होंगे, JEE के भी होंगे, कंपटीशन टाइम नाम से ये एक टाइटल के अंतर्गत उनको सेक्शन वाइज देते हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है ना, इसके लिए भी बेहतर है कलेक्शन ऑफ
क्वेश्चंस, है ना। लेकिन ये ऑप्शनल है, ये ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप इसी को लें, किसी और को भी ले सकते हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है PYQs। आप एक चाहें तो एक गाइड या बुक और ले सकते हैं, ये NCERT फिंगर टिप्स नाम से है। और एक जो है एररलेस फिजिक्स नाम से बुक आती है, उसको जरूर लें आप, एररलेस फिजिक्स। देखिए इस एररलेस फिजिक्स में क्या है कि इसमें हर पैटर्न का, हर स्टाइल का क्वेश्चन दिया है। इसका फायदा सिर्फ ये है, मतलब इसमें आपको हर तरह का क्वेश्चन होगा, जो जो भी आपका पैटर्न चल रहा है। ये सब करने के बाद में एक बार इनको आप कॉपी कर लीजिए, NCERT, उसके बाद SC वर्मा, NCERT एग्जाम्पलर, SL अरोड़ा, फिंगर टिप्स, एररलेस फिजिक्स, है ना। और मेरा ये भी मानना है कि बहुत सारी बुक्स को कलेक्ट मत करिए। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारा मटेरियल रख लेते हैं, उससे तैयारी और गलत होती है, ठीक नहीं होती। आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, भटक जाते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सीमित करने के लिए आप इसको हटा भी सकते हैं ना। अच्छा, अब लास्ट में हम लेते हैं वो सबसे, जिसे कहना चाहिए कि फाइनल स्टेप, और वो जो है PYQs। मेरा ये कहना है आप कितनी भी स्टडी कर ले, कोई भी कोचिंग ले लें, ऑफलाइन ऑनलाइन, इंडिया की टॉप मोस्ट कोचिंग, टॉप मोस्ट टीचर्स कोई भी हो, लेकिन सिलेक्शन के लिए जब तक आप PYQs नहीं करेंगे, ये नीट है, नीट के आपको PYQs करने पड़ेंगे। इसके बिना तो आप सोचिए ही मत, कल्पना ही मत करिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो नीट के PYQs जरूर करिए। और मेरा स्पेशली ये कहना है कि कई टीचर ऐसे बताते हैं कि 1 to 5 ईयर्स केवल इतने करिए, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आपको PYQs करने ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 ईयर्स के करें, 20 ईयर्स के करें, ये स्ट्रिक्टली मेरा कहना है। क्योंकि जब भी पेपर टफ आता है ना, लोग कहते हैं अरे PYQs तो आए नहीं, तो उसका रीजन ये होता है कि वो 1 to 5 ईयर्स यानी फ्रेश ईयर्स होते हैं, उनमें से नहीं देते हैं, पुराने वाले में से दे देते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि ये तो PYQs में से भी नहीं आए, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि PYQs से क्वेश्चंस ना आए, या मतलब उन पर बेस्ड ना आए। तो ये आपको जरूर करना है ना PYQs। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी पढ़ लें, कितनी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और लास्ट में आपको PYQs फिर से करने हैं, वो किसके करने हैं, JEE मेन के। आप बोलेंगे सर JEE से क्या लेना देना है। उसका रीजन ये है कि अब ये देखा गया है कि जो नीट का पेपर आ रहा है, कई बार उसमें क्या है, वो एक तरह से वाइब्रेशन जैसा कर देते हैं, यानी उनका लेवल कभी हाई हाई कर देते हैं। अभी जैसे इस वर्ष 2026 में जो आया है, उसमें देखा गया कि कई क्वेश्चन इस तरह के थे, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स उन्होंने ट्रेडिशनली न डाल के नए कॉन्सेप्ट डाल दिए, या कैलकुलेशंस लेंदी कर दी। तो इसके लिए आपको JEE मेन का थोड़ा लेवल और थोड़ा ठीक होता है, थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो इसलिए इसके भी आप PYQs करिए। और ये भी आप देख लीजिए जितना आप कर सकते हैं, मतलब 8 ईयर्स के तो कर ही लीजिए। तो इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। एक बार मैं इसका रीकैप कराई देता हूँ। देखिए, पहला हमने बताया NCERT जो बेसिक बुक है, उसके बाद बताया SC वर्मा, और एक NCERT की क्वेश्चन बैंक बताई आपको। कुछ रेफरेंस बुक में जैसे SL अरोड़ा वगैरह, इनमें से ये ऑप्शनल है, कोई और भी ले सकते हो आप। एक एररलेस फिजिक्स बताई, और ये NCERT
कि सॉरी नीट के जो PYQs हैं वो आपको करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ईयर के करने हैं ना। इस कंफ्यूजन में मत रहना कि 5 वर्ष के कर लेंगे ना। इसी तरह से थोड़ा लेवल बढ़ाने के लिए आपको JEE मेन का भी करना पड़ेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको। और वैसे बुक्स तो बहुत सारी हैं। एक बुक मैं सजेस्ट करूंगा स्पेशली DC पांडे सर की। DC पांडे सर की बुक है, ये भी काफी बेहतरीन है, ये जरूर आप ले, है ना। मैं इस पक्ष में नहीं कि बहुत सारी बुक्स बताई जाए, इसलिए मैंने लिमिटेड बताई हैं। और ये भी बता दिया है, जैसे SL अरोड़ा वाली है, आप चाहो तो उसको हटा भी सकते हो, वो ऑप्शनल है, उसकी जगह दूसरी भी ले सकते हो। लेकिन कम से कम ये सब है ना, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। एक तो NCERT जो बेसिक बुक है, दूसरा इसका एग्जाम्पलर, ठीक है ना, SC वर्मा और एररलेस फिजिक्स, ये 3 तो खैर मस्ट है ही। और इसके अलावा DC पांडे को आप ले सकते हो, ये भी अच्छी बुक है, ये भी मतलब टॉप मोस्ट फैकल्टी माने जाते हैं। और PYQs दोनों के, नीट के भी और JEE मेन के भी, है ना। यदि आप इतना करते हैं तो सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। फिजिक्स आपके लिए कोई मिस्ट्री नहीं बनेगी, कोई रहस्य नहीं बनेगी। और मेरा ये कहना है कि इनके बिना आप सपने में भी सपना न देखना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को अटेंड करते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है, वो इनडायरेक्टली इनको शामिल करते हैं। आप जैसे कोई मान लीजिए टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप कह सकते हैं कि इनमें से कई चीजें आपने नहीं ली, जैसे एररलेस फिजिक्स नहीं ली, है ना। लेकिन ये जरूर करें आप, NCERT, एग्जाम्पलर, SCB, ये तो करनी करनी है, और PYQ, है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये सब आपने नोट कर लिया होगा और ये सब आपकी हेल्प करेगा, और नीट 2027 में आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएगा। आपने इतने इंटरेस्ट से ध्यान दिया, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें आप। और आपने इस चर्चा में जो भाग लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर। ओम जय गुरु।